अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम आब मनाया जा रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौम आब मनाया जा रहा है। पाकिस्तान पानी की किल्लत के शिकार 17 ममालिक में शामिल है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जब पाकिस्तान वजूद में आया, इस वक्त हर शहरी के लिए 5600 क्यूबिक मीटर पानी था। अब कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर रह गया है और सन 2025 तक 800 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। पाकिस्तान में ज़राअत और पीने के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सतह तेज़ी से कम हो रही है। पाकिस्तान ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और पानी के ज़ायद इस्तेमाल की वजह से हर साल ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह 1 मीटर नीचे चली जाती है, जबकि मुल्क की 85% आबादी पीने के साफ पानी से भी महरूम है। मुल्क का 92% सीवरेज का पानी बराह रास्त दरियाओं और नहरों में शामिल हो जाता है। इस अमेजिश की वजह से 5 करोड़ अफराद संख्या के जहरीले असरात की जद में हैं। इस गंदे पानी की वजह से हर साल 52,000 बच्चे हैजा, असहाल और दीगर बीमारियों से जाबाक होते हैं। इस वक्त मईशत का 1.5% हिस्सा अस्पतालों में पानी से मुताल्लिका बीमारियों के इलाज पर खर्च हो रहा है। माहिरीन कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बायस पाकिस्तान में किल्लत आब का मसला शदीद तर हो रहा है और सन 2025 तक मुल्क खुशहाली का शिकार हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल की पॉलिसी शुरू की जानी चाहिए। शहरी, मैदानी और सहराई इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर महफूज बनाने, डैमों की जल्द तामीर और पानी के ज़िया को रोकने की सख्त ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें, उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकातें हुई। अरकान ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर असद खोखर, गज़नफर अब्बास चीना, सरदार शहाबुद्दीन, हनीफ पताफी, गज़ीन अब्बासी, नज़ीर अहमद खान और सैयद इफ्तिखार गिलानी ने मुलाकातें की। इस मौके पर उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन ने अपने गैर जमहूरी तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया है। अवाम बखूबी जानते हैं कि इंतशार कौन फैला रहा है और बेलोस खिदमत कौन कर रहा है। आगबत नाअंदेश अनासर सिर्फ सियासत बराए इक़्तिदार के लिए मुल्क और कौम की तकदीर को दाव पर लगा रहे हैं। मौजूदा हालात में मुल्क किसी भी अनारकी या अफरा तफरी का मुतामिल नहीं हो सकता। मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। किसी को मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज का कहना है कि अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने एक बार फिर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बोले, जब से तहरीक अदम एतमाद दायर की गई है, तब से वजीर आजम अजीब बातें कर रहे हैं। जब अरकान असम्बली को अपने लिए लाया जा रहा था तब ठीक था, अब वही अरकान वापस जा रहे हैं तो ज़मीर फरोशी हो रही है। मजीद बोले, हुकूमत ने 4 साल में भूख के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। उन्होंने जितनी इनिंग्स खेलनी थी खेल ली, अब हमारी गूगली की बारी है। तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि सदर आरिफ अलवी ने भी कौम को मायूस किया। इस वक्त ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका है। रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए। कीव की शॉपिंग सेंटर पर हमले में 8 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी और हमले बढ़ा दिए। कीव के शॉपिंग सेंटर पर हमले में 8 अफराद हलाक हुए। यूक्रेन की तरफ से हथियार डालने से इनकार के बाद रूसी हमलों में अचानक तेजी आ गई। कीव, मारियोपोल और खार्किव में रूसी हमलों से मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। कीव में रिहायशी इलाके और एक शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया गया, जिसमें 8 अफराद के हलाक होने की इत्तलात है। हमले के बाद कीव के मेयर ने शहर में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। रूसी बहरिया ने साहिली शहर ओडिशा पर भी गोलाबारी की। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक कीव के शॉपिंग सेंटर में गोला बारूद का डिपो था और यूक्रेनी फौज इसे रॉकेट लॉन्चर के नाम पर इस्तेमाल कर रही थी। तर्जुमान के मुताबिक शॉपिंग सेंटर को तवील मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। रूस ने जापान के साथ अमन मुआहदा खत्म कर दिया। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक मुआहदा जापान की तरफ से पाबंदियां लगाए जाने की वजह से खत्म किया गया है। दूसरी तरफ रूस ने पुतिन को जंगी मुजरिम करार देने पर अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमेरिका का कहना है कि तनाज़ात के बावजूद रूस से सिफारती ताल्लुकात खत्म नहीं किए जाएंगे।
क्योंकि अमन के लिए राब्ते बरकरार रहना ज़रूरी है। यूरोपीय यूनियन भी रूसी तेल की दरामद के हवाले से इख्तलाफात का शिकार है। वज़राए ख़ारजा इजलास में जर्मनी समेत कई ममालिक का कहना था कि रूसी तेल के बगैर हमारी मईशत तबाह हो सकती है। इधर रूस की अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक को शिद्दत पसंद इदारे करार देते हुए उन पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने करार दिया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक इंतशार फैलाने में मुलव्वस हैं। यूरोपीय यूनियन की रूसी तेल पर पाबंदी की खबरों से तेल की कीमत में गैर मामूली इजाफा। यूरोपीय यूनियन की रूसी तेल पर पाबंदी की खबरों से तेल की कीमत में गैर मामूली इजाफा हो गया। सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमले और यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूसी तेल की दरामद बंद करने पर गौर की खबरों के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को फिर आग लग गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $9 महंगा हो गया, जिसके बाद इसकी फी बैरल कीमत $118 पर पहुंच गई, जबकि WTI की कीमत $8 इजाफे से $114 फी बैरल पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में सोना भी महंगा हो गया। सोने की कीमत $10 इजाफे से $1240 फी औंस हो गई। प्लेटिनम $44 महंगा हो गया, जिसके बाद उसकी फी औंस कीमत $2581 रिकॉर्ड की गई। मलेशियन पाम ऑयल की कीमत में भी मुसलसल इजाफा जारी है। फी टन मलेशियन पाम ऑयल मजीद $30 महंगा होने के बाद $1485 का हो गया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स 200 पॉइंट गिर गया, जबकि नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में 55 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। पार्लियामेंट लॉजेस में अपोजिशन वफ्द की MQM से मुलाकात, तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू। पार्लियामेंट लॉजेस में रात के अपोजिशन वफ्द की MQM से मुलाकात हुई, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में अख्तर मेंगल, मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, खुर्शीद शाह वफ्द में शामिल थे। MQM के आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीरुल हक से मुज़ाकरात हुए। कबल अज़ा हमजा शहबाज का कहना था कि अवाम ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। अवाम को 4 साल फजूल बातें सुनाई गई, उनके दिमाग का ऊपर वाला खाना खाली है। ये वाज़ेह कर दूं कि अब अवाम इमरान नियाज़ी को नहीं छोड़ेगी। इत्तेहादी भी कहते हैं कि वो अवाम को क्या जवाब देंगे। SSP ऑफिस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सिंध के पहले जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह। कराची नासिर आफ्ताब DIG वेस्ट जोन ने SSP ऑफिस डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सिंध के पहले जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान और पुलिस के मुश्तरका काविशों से कायम किया गया है। मौजूदा वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन डेस्क को अपग्रेड करके जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट कायम किया गया है। अपग्रेडेशन और नाम तब्दील करने का मकसद है कि ख़वातीन और बच्चों के साथ साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी खिदमात और हिफाजत फराहम की जा सके। DIG वेस्ट जोन नासिर आफ्ताब ने SSP ज़िला वेस्ट और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हमरा जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह किया और उसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। SSP डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुहाई अजीज़ ने जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के इफ्तिताह के मौके पर सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GDP साइमा कादिर, चेयरपर्सन SCSW नज़र शिरीन, CEO लीगल ह्यूमन राइट ताहिर मलिक और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। DIG वेस्ट जोन नासिर आफ्ताब और SSP डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुहाई अजीज़ ने लेडीज़ पुलिस स्टाफ को तफसीली ब्रीफिंग दी और जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट कायम करने के मकासद बयान किए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी और दीगर मुकर्ररीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे, मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात के बाद फजल रहमान का दावा। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं रहे। मौलाना फजल रहमान कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद पहुंचे और MQM क़यादत से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू की गई। बहादराबाद पहुंचने पर सहाफ़ियों ने मौलाना फजल रहमान से सवाल किया कि घबराना है या नहीं घबराना, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम तो घबराने वाले नहीं हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और JUP के सरबराह शाह अवैस नूरानी से भी मुलाकात की थी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के 25 मार्च को मजूजा जलसे का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के 25 मार्च के मजूजा दौरे मानसेरा और जलसा आम का नोटिस ले लिया। मानसेरा में इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग ऑफिसर हयातुल्लाह जान मरवत ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा, जिसमें तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया
कि वजीर आजम इमरान खान का दौरा मानसेरा और जलसे से खिताब इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खुली खिलाफ वर्जी होगी। खत में मजीद कहा गया है कि सूबाई इंतजामिया तमाम मुतालिका अफराद को इस दौरे से बाज रखने के लिए इक़दाम करें, बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक बार फिर जुर्माना आयद किया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सवात ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर आज़म को 50,000 रुपए जुर्माना किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात वाले इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को जलसों में शिरकत से रोका गया है। तरीन ग्रुप के मसाइल हल करने के लिए अफसरान को हिदायत जारी। पंजाब के वज़ीर आज़म मुराद रास तरीन ग्रुप के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म हो गए। लाहौर से जारी बयान में डॉक्टर मुराद रास ने कहा कि तरीन ग्रुप तहरीक इंसाफ का अहम हिस्सा है, इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे, जबकि अगले 24 घंटों में तरीन ग्रुप से अहम मुलाकात की जाएगी। मुराद रास ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तरीन ग्रुप के मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि सियासी जमातों के मेंबरान के माबेन इख्तलाफ राय मजबूत जमहूरी निज़ाम का आगाज़ है, अंदरूनी मसाइल दरीना नहीं, इन्हें जल्द हल कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला ने तरीन ग्रुप के मसाइल हल करने के लिए मुतालिका अज़ला के अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी है, जिसमें अफसरान से कहा गया है कि तरीन ग्रुप के इलाकों में ज़ेर तकमील कामों से भी आगाह किया जाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।